बेहद जरूरी, क्योंकि रीट स्टूडेंट्स के साथ सरकार और प्रशासन और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लिए ये अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। सरकार और प्रशासन ने सबसे बड़ी परीक्षा के लिए पूरी ताकत झोंकी हुई है। मंत्री विधायक इसके इंतजामातों में लगे हैं, प्रशासनिक मशीनरी भी दम लगाए हुए है। रीट की तैयारियों की बात करें तो सबसे बड़ी चुनौती अभ्यर्थियों के आवागमन की है। 26 लाख परीक्षार्थी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। सरकार पहले ही अभ्यर्थियों की फ्री यात्रा की घोषणा कर चुकी है। ऐसे में परिवहन विभाग ने अभ्यर्थियों के आवागमन के लिए अतिरिक्त रोडवेज बसों का इंतजाम किया है। 10,000 से ज्यादा प्राइवेट बसों का भी इंतजाम रखा गया है। कई अस्थायी बस स्टैंड भी बनाए गए हैं। अभ्यर्थियों के रुकने के इंतजामों की बात करें तो प्रशासन ने सभी जगहों पर लगभग सभी सामुदायिक केंद्रों में अभ्यर्थियों के रुकने की व्यवस्था की है। इसके होटल धर्मशालाओं में भी विशेष इंतजाम किए हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने रीट को देखते हुए अपनी कई परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। इन परीक्षाओं का आयोजन बाद में किया जाएगा। पुलिस की बात करें तो रीट के हर सेंटर पर सशस्त्र बल का पहरा होगा। सशस्त्र बलों की निगरानी में पेपर, OMR शीट ले आए जाएंगे और लेकर वापस जाएंगे। हर परीक्षा सेंटर पर पुलिस की फ्लाइंग स्क्वाड रहेगी। तमाम इंतजाम इसको लेकर कर लिए गए हैं और पूरी चौकसी जो है वो इस वक्त बरती जा रही है। चलिए, तो दो संवाददाता हमारे साथ, दीपक जयपुर से हैं, जबकि अजमेर से हमारे साथ जो है अशोक सिंह भाटी जुड़ रहे हैं। दोनों का रुख करेंगे। पहले दीपक, आपके पास आना चाहेंगे, किस तरह की व्यवस्थाएं राजधानी में और क्या कुछ सहूलियतें दी जा रही हैं परीक्षार्थियों को? देखिए, ये रीट की जो एग्जाम होने जा रही है, ये 26 लाख अभ्यर्थियों का एग्जाम नहीं है, ये प्रशासन का भी एग्जाम है। सरकार की साख है, उसका यहाँ पर कह सकते हैं लिटमस टेस्ट यहाँ कह सकते हैं होने जा रहा है। क्योंकि एक साथ 26 लाख अभ्यर्थी जब परीक्षा केंद्रों पर पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है कि ट्रैफिक व्यवस्था, यातायात व्यवस्था और रीट एग्जाम का सफल आयोजन और नकल को किस तरीके पर से रोकना है, ये तमाम चुनौतियां रहेंगी। और 26 लाख जब अभ्यर्थी एग्जाम देने आएंगे तो उनके साथ कोई ना कोई परिजन जरूर साथ आएगा। ऐसे में इसका आंकड़ा और बढ़ जाता है। लेकिन देखिए, लगातार मुख्य सचिव से लेकर मुख्यमंत्री स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। लगातार SP, जिला कलेक्टर, IG, DGP, मुख्य इन स्तर पर लगातार संवाद किया जा रहा है और लगातार फीडबैक लिया जा रहा है कि आपके जिले में किस तरह की तैयारी है। जयपुर वो जिला है जहां पर 2,51,000 से ज्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा के अंदर अपना भाग्य आजमाएंगे। 592 यहाँ पर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। दूसरे जिले हैं वहां से करीब 1,37,000 अभ्यर्थी जयपुर के अंदर आएंगे और 83,000 जो अभ्यर्थी हैं जयपुर से दूसरे जिलों में एग्जाम देने जाएंगे। देखिए, हमारे साथ जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा है, यहाँ नोडल अधिकारी भी बना दिए गए हैं, तमाम व्यवस्थाएं कर दी गई है। अस्थायी रीट बस स्टैंड बना दिए गए हैं। जयपुर को 24 क्लस्टर में बांट दिया गया है। वहां पर RS अधिकारी या प्रशासनिक स्तर के अधिकारी, साथ में जो ACP स्तर के अधिकारी है, उनको जिम्मेदारी दी गई है कि आपको उन क्षेत्र के अंदर व्यवस्थाएं करनी है। ट्रांसपोर्ट के साधन लगाए गए हैं। जिला कलेक्टर है हमारे साथ। सर, ये परीक्षा अभ्यर्थियों की तो है, लेकिन साथ में आपकी भी परीक्षा है। निश्चित रूप से प्रशासन की परीक्षा तो सदैव चलती ही रहती है, चुनाव से लेकर कोरोना से लेकर सारे दौरान, क्योंकि इसके लिए हम ट्रेंड में है, पूर्व में भी इस प्रकार के कार्य करते रहे। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा चैलेंज इसमें इस रूप में है कि करीबन 3,20,000 के करीब स्टूडेंट्स अपने जयपुर में उस दिन रहेंगे। क्योंकि आपने जैसा बताया कि 2.51 तो कैंडिडेट्स हर पारी में रहेंगे और उसमें करीबन 20% यानी 69,000 समथिंग है वो एक पारी में रहेगा। तो ऐसी परिस्थितियों में जो पहली पारी में 69,000 है वो यहीं रहेगा, दूसरी पारी में फिर 251 है। तो ऐसी परिस्थितियों में 3-20 के लिए कानून व्यवस्था बनाए रखना, ट्रैफिक मैनेजमेंट एक सबसे बड़ी समस्या है। साथ ही लोग का आवागमन रहेगा, उस दौरान लोगों को गंतव्य स्थान पर पहुंचाने के लिए। इसके लिए हमने वृहद स्तर पर काफ़ी तैयारियां की हैं। जैसा आपको विदित है कि अस्थायी, जो अखबारों में भी आ चुका है, अस्थायी रीट बस स्टैंड अपने बनाए गए, वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन के लिए पूर्ण साधन दिए गए और हमने वहाँ पर हर जगह एक निर्धारित संख्या में वाहनों का उपलब्ध कराया। रूटीन के वाहन जो हैं वो चलते रहेंगे, जैसे JCTSL की बसें हैं, उपनगरीय सेवाएं हैं, ई-रिक्शा, ऑटो रिक्शा वगैरह में जो 24 हमने क्लस्टर बनाए हैं, वहाँ भी ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा अपने अपने छोटे बस स्टैंड हैं जहाँ पर इन लोगों को हमने क्लस्टर के रूप में बनाया। वहाँ एक अधिकारी नगर निगम और JD का जो DC होता है उसको हमने अधिकारी को सौंपा है, उसका दायित्व है, जिससे कि वो वहाँ लोगों को किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है पहुँचाने में तो वो कॉन्टैक्ट करके और उनके पास समस्त के पास में
ई रिक्शा है, ऑटो रिक्शा है, जो वाहन बस मालिक हैं, उनकी यूनियंस के सबके वो रहेंगे। और आज मैंने 11 बजे इन सभी यूनियंस की ट्रांसपोर्ट वालों की मीटिंग भी कॉल कर रखी है, जिसके संदर्भ में हम विस्तृत रूप से इनसे निवेदन करेंगे कि लोगों से अधिक किराया वसूला नहीं जाए और जो भी निर्धारित किराया है उसी को किया जाए, किसी प्रकार की शिकायत नहीं आए। और प्रशासन द्वारा जहां भी आवश्यकता हो बसें उपलब्ध कराएं, जिससे लोगों को गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जा सके। सर, एक बड़ा चैलेंज है कि रोडवेज ने अपनी फ्री यात्रा कर दी है, प्राइवेट बस से किराया वसूलेंगी, तो सबसे ज्यादा जो लोड है वो सरकारी या रोडवेज बसों पे पड़ेगा। इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ जयपुर में आने जा रही है। स्वैच्छिक बंद का भी, बाजार बंद का भी ऐलान कर दिया है, इंटरनेट बंद की तैयारी की जा रही है। निश्चित रूप से ये एक दुविधा का कारण बनेगी, क्योंकि राज्य सरकार की घोषणा यही है कि जो भी राज्य के वाहन से मतलब रोडवेज की बस से जाएगा उनको फ्री में जो एग्जाम के लिए फ्री में यात्रा अनुमति होगी। तो ऐसी परिस्थितियों में हमने जो रीट बस स्टैंड बनाए हैं, वहाँ जो हमारे पास अवेलेबल बस हैं उनको संख्या को देखते हुए कि कितने छात्र दूसरी तरफ अन्य जिलों में जा रहे हैं, उनकी संख्या के मद्देनजर हमने उनको हर रीट बस स्टैंड पर जो 5 स्टैंड हैं वहाँ पर उनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और जो लोग पहले जहाँ जैसे बस गंतव्य स्थान पर जाएंगे उसमें लोग पहले आएंगे, वो उसका उपयोग कर पाएंगे। उसके बाद जो प्राइवेट बसें हैं वो भी हम लगा रहे हैं, जिससे कि लोगों को कम से कम अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचने के लिए साधन उपलब्ध हो। और उसमें हम निर्धारित जो राशि है उसी के लिए ही उनको पाबंद करेंगे कि उससे ज़्यादा राशि नहीं ली जाएगी और लोगों को सुविधा प्रदान कर सकें। सर, आपने अपील करी है कि बेवजह घरों से बाहर नहीं निकले, क्या लगता है कि सर इतनी शहर के अंदर भीड़ उमड़ेगी? नहीं, जैसा मैंने बताया ना कि 3.2 लाख कैंडिडेट्स होंगे, और मैं समझता हूं कि महिला कर्मचारियों के, महिला कैंडिडेट्स के साथ उनके अभिभावक भी हो सकते हैं अपने वाहनों पर और पर। तो ऐसी परिस्थितियों में मैं समझता हूं कि 3.5 से 4 लाख के बीच में यदि कैंडिडेट्स अपनी रोड पर रहेंगे, तो अन्य यदि रूटीन की अपने जो 1.5 से 2 लाख। बिल्कुल दीपक, कहीं ना कहीं लोगों को भी एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि आज सड़कों पर भी भीड़ देखने को मिल सकती है और कई जगह व्यवस्थाएं भी नजर आ सकती है। परेशानी का सामना आज बाहर निकलने वाले लोगों को करना पड़ सकता है। ऐसे में जिला कलेक्टर की तरफ से जो बातें कही गई हैं, लोगों को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अब चलते हैं, अशोक भाटी हमारे साथ बने हुए हमारे सहयोगी। अशोक, क्या कुछ व्यवस्थाएं अजमेर की अगर बात करें हम, वहां पर देखने को मिल रही हैं? कितनी तादाद में वहां पर परीक्षार्थी पहुंचने वाले हैं? और व्यवस्थाओं के लिहाज से जैसे राजधानी जयपुर में व्यवस्थाएं की गई हैं, क्या उसी तर्ज पर वहां भी व्यवस्थाएं हैं? जी बिल्कुल, रीट परीक्षा को लेकर प्रदेश स्तर पर जो है व्यवस्थाओं को माकूल किया गया है। अजमेर में रीट कार्यालय है, जहां से आज तमाम जो परीक्षार्थी हैं उनको लेकर परीक्षा की सामग्री रवाना की जा रही है। इस वक्त हम सिविल लाइन में स्थित रीट कार्यालय में हैं, जहां पर परीक्षा सामग्री जो अलग अलग जिलों में जाने वाली है वो यहाँ से रवाना कर दी गई है। बांसवाड़ा के लिए रवाना कर दी गई है और अलग अलग जो जिले हैं उसके लिए ये परीक्षा सामग्री बसों के माध्यम से भेजी जा रही है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इस परीक्षा को लेकर तैयारी कर रहा है और तैयारी इतनी व्यापक है जिससे कि किसी भी तरह की कोई परेशानी वो है सामने ना आए। अजमेर की बात करें तो अजमेर में भी जिला पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर हैं, वो यहाँ पर माकूल व्यवस्थाओं को लेकर तैयारियां कर रहे हैं और तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं उनको भी निर्देशित किया गया है कि किस तरह से वो इन जो परीक्षा केंद्र हैं वहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था कर सकें। प्रदेश स्तर पर 3,393 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ पर इन परीक्षा सामग्रियों को भेजा जा रहा है। अलग अलग सामग्री किस तरह से पहुँचे, इसको लेकर जो है यहाँ के कर्मचारी नेता हैं उनसे पूछते हैं किस तरह की व्यवस्थाएं अब तक की गई है और क्या की जा रही है। सारी व्यवस्थाएं हैं, हर गाड़ी के अंदर 2 कर्मचारी बोर्ड का जा रहा है, एक लेक्चरर जा रहा है। सारा जो भी जितना सेंट्रल मटेरियल है वो लेकर के जाएंगे और जो भी वहाँ पर हर तरह का काम होना है ये लोग उस कार्य को संपन्न कराएंगे। सुरक्षा की दृष्टि से कितना व्यवस्थाएं यहाँ पर दी गई है? सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि सुरक्षा है तो मेन जो सेंटर्स हैं वहाँ पर आवश्यकताएं पड़ेगी, तो वहाँ पर हर जगह पुलिस, पूरे ज़िले की पुलिस उन सबको लगा रखा है। सशस्त्र पुलिस दल रहेगा तो सारा आते समय जब वो हम ओमआर सीट लेकर के आएंगे उस समय पुलिस के साथ हम लोग वापस यहाँ लेकर के आएंगे। जो तमाम तैयारियां हैं वो यहाँ पर जो है रीट कार्यालय से की जा रही हैं। आप देख सकते हैं जो बसें हैं, तमाम बसें हैं जो अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर पहुंचेगी और परीक्षा बूथ पर किस तरह की व्यवस्थाएं हों उसको लेकर तैयारियां यहाँ पर बोर्ड की ओर से की गई है। अजमेर ही नहीं, प्रदेश में 3,393 यहाँ पर जो है परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, वहाँ पर ये तमाम जो बसें हैं वो पहुँच रही हैं। अजमेर के साथ साथ पूरे प्रदेश में ही सुरक्षा को इतना कड़ा किया गया है कि किसी तरह की नकल न हो और जो परीक्षा केंद्र पर तमाम व्यवस्था है वो हो सके। अजमेर
अजमेर एसपी जगदीश चंद्र शर्मा ने कल इस संबंध में अजमेर को लेकर बैठक की थी। बैठक में यह दिशा निर्देश दिए कि एक एक जो परीक्षा केंद्र हैं वहां पर पुलिस का जाब्ता रहेगा, साथ ही बाहर जो जाब्ता रहना है वो अलग से जाब्ता रहेगा। तमाम जो बताया जा रहा है कि 950 पुलिसकर्मी जो हैं वो तैनात अजमेर में किए जा रहे हैं। अजमेर में 140 बसें रोडवेज की ओर से लगाई गई है, जिससे कि जो परीक्षार्थी आने वाले हैं वो किसी तरह की परेशानी ना हो। सामाजिक संगठन जो हैं वो अलग अलग धर्मशालाओं में अपना काम संभाल रहे हैं। सरकार ने भी अपील की है कि जो परीक्षार्थी हैं उनको किसी तरह से कोई कमी ना हो, इसलिए सामाजिक संस्थाएं भी आ गए हैं। तो तमाम व्यवस्थाओं को सुचारू यहाँ पर प्रदेश स्तर पर किया जा रहा है और अजमेर में भी इसी तरह की माकूल व्यवस्थाएं की गई है। ठीक है, बिल्कुल। तो अजमेर में भी माकूल व्यवस्था, राजधानी जयपुर में भी, और इसी तरह अलग अलग जगहों पर जो है पर्याप्त बंदोबस्त किए गए हैं ताकि जो अभ्यर्थी यहां पर पहुंचेंगे या यहां से जाकर दूसरे जगहों पर जो परीक्षा देने जा रहे हैं किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक आपका और दीपक आपका तमाम ग्राउंड जीरो की हकीकत हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए अब बात करेंगे भीलवाड़ा की। एक बड़ी खबर आ रही है, जहाजपुर में टावर पर